वेलकम, खुश आमदीद आज की हमारी इस वीडियो में, जिसका टॉपिक है बुलेट हेयर कट, यानी कि बुलेट हेयर स्टाइल में हम आपको तफसील आज की इस वीडियो में समझाएंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। शुरू से लेकर एंड तक एक एक पॉइंट आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। चाहे शावर लगा के पार्टीशन करनी हो और पार्टीशन के बाद आपने क्लिप्स लगा के बड़ी लेंथ को सेव करना हो, इसकी फुल डिटेल आज की इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। बड़ी लेंथ को इसलिए सेव किया जाता है ताकि इनके ऊपर कट वगैरह ना पड़ जाए और कटिंग की खूबसूरती बेहतर से बेहतर हो। और जैसे ही हमने बड़ी लेंथ को सेव कर लिया दोस्तों, तो फिर हमने सबसे पहले जो ना 6 नंबर क्लिप की मदद के साथ ऊपर वाली लेंथ को जो ना वो ट्रिम करना स्टार्ट कर लेना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी हम ना साइड का फेड बनाएंगे, तो उसके लिए हमने सबसे पहले 6 नंबर क्लिप लगा लेना है और 6 नंबर क्लिप को अच्छी तरह नीट करके फिर हमने जो ना कंघा और मशीन की मदद के साथ साइड को ट्रिम करना स्टार्ट कर लेना है। तो दोस्तों फर्स्ट साइड को प्रॉपर हम आपको ट्रिम करना सिखाएंगे और प्रैक्टिकल आपके सामने हो रहा है। और सेकंड साइड को कैसे ट्रिम किया जाता है और दोनों साइडों की सेम ट्रिमिंग कैसे होती है, वो हम आज की इस वीडियो में तफसील से समझाएंगे आपको। अगर आपने तफसील जाननी है, समझनी है, सीखनी है, तो एक एक पॉइंट को सीखिएगा, समझिएगा और जानिएगा। जैसे कि आपके सामने कंघे को उछालता जा रहा हूँ और मशीन की मदद के साथ साइड को ट्रिम करता जा रहा हूँ। अभी मैं मोटे वाला कंघा और मशीन की मदद के साथ बड़ी जो मैंने 6 नंबर मशीन लगाई है इसकी मिक्सिंग कर रहा हूँ। 6 नंबर मशीन इसलिए लगाई जाती है कि हमने फेड बनाना है साइड से, यानी कि बुलेट कट की जो ना वो स्लोप बनानी है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले 6 नंबर मशीन, 6 नंबर की मिक्सिंग और उसके बाद ज़ीरो का ट्रिमर। ज़ीरो के ट्रिमर को हमने हड्डी से ऊपर और कलम की कान के बिल्कुल साथ साथ रख के मशीन ज़ीरो लगा लेनी है। फिर उसके बाद हमने 3 नंबर क्लिप की फिटिंग करके हमने कान से ऊपर और कान के बिल्कुल साथ साथ रखे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ हड्डी से आपने ऊपर और कान के साथ साथ रख के 3 नंबर क्लिप लगा लेना है दोस्तों। जैसे ही हम 3 नंबर क्लिप लगा लेंगे, फिर हमने जो ना 3 नंबर क्लिप को अच्छी तरह लगा लेना है कान के ऊपर वाले पोर्शन पे और हड्डी वाली साइड पे। जब हम अच्छी तरह 3 नंबर क्लिप लगा लेंगे दोस्तों, तो फिर हमने जो ना ब्रीक मशीन और कंघे की मदद के साथ हमने जो ना राउंड बनाना स्टार्ट कर लेना। राउंड क्या होता है दोस्तों, आपने सबसे पहले माथे की चौरस जो ना नोक बना लेनी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मशीन की मदद के साथ हल्का सा साइड को ट्रिम करके हमने नोक बना लेनी है। जैसे कि आपके सामने ये स्टाइलिश टाइप लुक होती है दोस्तों जब आप हल्की सी नोक बना लेते हैं। फिर हमने जो ना साइड की मांग में हल्का सा निशान लगा लेना है। निशान लगाने के 2 तरीक़ेकार होते हैं। पहले ब्रीक मशीन की मदद के साथ लगाया जाता है दोस्तों, फिर कैंची लगा के इसको मज़ीद नीड किया जाता है ताकि हमारी लाइन खूबसूरत बन जाए और हमारी बुलेट कट की स्टाइल में भी खूबसूरती आ जाए। जैसे ही हम ब्रीक मशीन की मदद के साथ लाइन लगा लेंगे, तो फिर हमने कैंची की नोक की मदद के साथ दोबारा साइड को मज़ीद नीड कर लेना है। फिर हमने साइड का राउंड बनाना स्टार्ट कर लेना है। कैंची की मदद के साथ सबसे पहले मांग में हमने लाइनिंग लगानी है, फिर कान के ऊपर से गुलाई निकालनी है, फिर कान की बैक साइड से गुलाई निकालनी है और फिर पीछे वाली लेंथ को साइड पे करके हमने हल्का सा चौरस शेप में जो ना इसको सेट कर लेना है। बुलेट कट में जो ना दोस्तों पीछे से लेंथ भारी भी रख सकते हैं आप, नॉर्मल भी रख सकते हैं और साइड जो ना लेंथ को ख़त्म भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। लिहाजा जो ना नॉर्मल लेंथ वाली जो ना हम कटिंग कर रहे हैं। तो अब हमने साइड का राउंड निकाल लिया है, तो उस तरह में अच्छी तरह ब्लेड चेंज करेंगे हम। फिर हल्का सा पानी वगैरह लगा के नरम करके बालों को सबसे पहले हमने नोक को सेट कर लेना है जो हमने साइड की बनाई हुई है। फिर हमने जो ना इसको मज़ीद नीड कर लेना है माथे वाली साइड से। फिर कलम की बनावट को बनाना हमने सबसे पहले कलम की चौड़ाई को कम करना है उस तरह की नोक की मदद के साथ। कलम को नॉर्मल रखना हमने, ज़्यादा चौड़ाई में नहीं रखना और ज़्यादा बारीक भी नहीं रखना। जब हम नॉर्मल कलम की चौड़ाई को सेट कर लेंगे फर्स्ट साइड से, तो फिर हमने जो ना कान के ऊपर से भी ब्लेड वगैरह लगा के सफाई करनी है। लेकिन उससे पहले हमने जो ना मांग में जो लाइन लगाई हुई है इसको भी नीड करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले जिक्र किया था दोस्तों कि कान को हल्का सा प्रेस करके हमने कान की बैक साइड से जो ना ब्लेड लगा के कलम की बनावट को सेट कर लेना है। फिर कान के ऊपर से ब्लेड लगा के इसको मज़ीद नीट कर लेना है।
फिर कान की बैक साइड से ब्लेड लगा के मुकम्मल सफाई कर लेनी है। तो जैसे ही हम कान की बैक साइड पे ब्लेड लगा के सफाई कर लेंगे तो हमने यहाँ पे राउंड को भी क्लियर कर लिया है। अब हमने मांग में जो ना ब्लेड लगाना है दोस्तों, स्किन को खिंचाव में रखना है, उस तरह को आराम से चलाकर हमने जो ना मांग में ब्लेड लगा के मांग की लाइनिंग को वाजिया कर लेना है। मांग की लाइनिंग को वाजिया करेंगे तो हमारी साइड के जो फेड है वो वाजिया हो जाएंगे, यानी कि हमारी जो स्लोप है वो खूबसूरत लगनी शुरू हो जाएगी जैसे ही हम मांग में ब्लेड लगाएंगे। तो फर्स्ट साइड पे मैंने प्रॉपर जो ना मांग में ब्लेड लगा लिया है। तो अब जो ना मैंने फेड्स को मिक्स कर लेना है, यानी कि ज़ीरो की बाउंड्री को ख़त्म करना है और प्रॉपर स्लोप को एक साथ मिक्स कर लेना है। उसके लिए मैं 0.5 का ट्रिमर लूँगा, इसको कान के बिल्कुल साथ साथ रख के हल्की सी मिक्सिंग करता जाऊंगा स्लोप के एंगल में मशीन को चलाकर। तो जैसे ही मैं 0.5 की ट्रिमर की मदद के साथ मिक्सिंग को साथ मिक्स कर लूँगा तो इसकी लाइनिंग को ख़त्म करने के लिए मैं ज़ीरो का मशीन लगा के तो इसको साथ अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। कलम की भी मिक्सिंग हो गई है, साइड की भी मिक्सिंग हो गई है। अब दोबारा जो ना 2 नंबर क्लिप 3 नंबर क्लिप लगा के इसको जो ना मैं अच्छी तरह फाइनल मिक्सिंग कर लूँगा और उसके बाद शावर लगा के नमी ले आकर कैंची और कंघे की मदद के साथ साइड की स्लोप बनाना स्टार्ट कर लूँगा। अब ये साइड की स्लोप मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो ना जहाँ पे मैंने फेड्स बनाते हुए हल्के फुल्के बाल रह गए हैं स्लोप की मिक्सिंग वाले, उसको मज़ीद खूबसूरती में लेके आए कैंची और कंघे की मदद के साथ। तो जैसे ही साइड की मिक्सिंग प्रॉपर हो जाएगी फिर हमने कान की बैक साइड से कंघे के साथ बालों को यानी कि कैंची के साथ बालों को उठाना है, कंघे के ऊपर लेके आना है और इनको बड़े छोटे हल्का ट्रिम कर लेना है ताकि हमारी साइड प्रॉपर क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट साइड हमारी नीड हो चुकी है। सेकंड साइड में मैं तफसील के साथ आपको समझाता हूँ कि कितने स्टेप के साथ आपने जो ना साइड को क्लियर करना है। नंबर 1, आपने शावर लगा के पार्टीशन करनी है और पिन लगा के आपने जो ना बड़ी लेंथ को सेव कर लेना ताकि हमारी जो बड़ी लेंथ है वो स्लोप के दौरान जो ना बाल इधर ना आए, वो ट्रिम होके जो ना वो ख़राब ना हो जाए। तो ये नंबर 1 होता है। नंबर 2 में जो ना हमने 6 नंबर क्लिप लगाना है और 6 नंबर क्लिप लगा के हमने स्टेप नंबर 2 को फॉलो करना है। और जैसे ही हम 6 नंबर क्लिप लगा लेंगे तो यहाँ से हमारा स्टेप नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगा जिसमें जो ना कंघे के साथ बालों को उठालना है और मशीन की मदद के साथ ट्रिम करके मिक्सिंग कर लेनी है। तो यहाँ तक हमारे 3 स्टेप जो ना वो कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें जो ना हमने भारी वाली स्लोप जो ना वो बना ली है। तो जैसे ही हम भारी वाली स्लोप की मिक्सिंग कर लेंगे कान के ऊपर से कान की बैक साइड से, तो फिर हमने जो ना इसको मज़ीद नीड कर लेना है। नीड क्या होता है? स्टेप नंबर 4 में ज़ीरो मशीन लगानी है। ज़ीरो मशीन को हड्डी के साथ साथ रख के तो हमने उसके बाद स्टेप नंबर 5 में जो ना दोस्तों हमने 3 नंबर क्लिप लगाना है। 3 नंबर क्लिप लगा के इसकी मिक्सिंग कर लेनी है अच्छी तरह। फिर मिक्सिंग करके हमने स्टेप नंबर 6 को फॉलो करना है जिसमें जो ना लाइनिंग लगाना होता है, माथे की नोक बनाना होता है, साइड्स की जो ना ट्रिमिंग करना होता है, साइड की यानी कि कलम की बनावट को सेट करना होता है। कलम का जो चौरस शेप है इसको हमने बनाना है यानी कि उस तरह की मदद के साथ। लेकिन उससे पहले हमने साइड का राउंड बनाना है। ये स्टेप नंबर 6 होगा जिसमें जो ना हमने गुलाई वगैरह निकालनी है, कान के ऊपर से ब्लेड लगा के सफाई करनी है, माथे की नोक को प्रॉपर नीड करना है और कलम की बनावट को सेट करना है, स्किन को खिंचाव में रखना है, उस तरह को आराम से चलाकर स्टेप नंबर 6 के साथ जो ना हमने ब्लेड की मदद के साथ सफाई करनी है, साइड को क्लियर करना है। तो यहाँ तक हमने स्टेप नंबर 6 को फॉलो करना है जब हम ब्लेड लगा के सफाई वगैरह कर रहे हो दोस्तों। तो 6 स्टेप के साथ आपने जो ना स्लोप को बनाना स्टार्ट कर लेना है, यानी कि नंबर 1 पिन लगाना है, नंबर 2 ये कि आपने 6 नंबर मशीन लगानी है, नंबर 3 6 नंबर मशीन की मिक्सिंग करनी है और 6 नंबर मशीन की मिक्सिंग के बाद आपने जो ना ज़ीरो मशीन लगानी है। ज़ीरो मशीन के बाद आपने राउंड वगैरह बनाना है और राउंड वगैरह बना के आपने जो ना स्टेप नंबर 7 को फॉलो करना है, यानी कि ज़ीरो की मिक्सिंग जो ना वो प्रॉपर नीड कर लेनी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मुलेट कट हेयर स्टाइल जो है ना वो आपको साइडों को दोनों को ट्रिम करना बखूबी समझ गए होंगे। यहाँ तक मैंने फुल तफसील के साथ आपको फर्स्ट साइड नीड करने का तरीकाकार समझा दिया है और उससे भी हट के सेकंड साइड में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप तरीकाकार समझाया है कि आपने 7 से 8 स्टेप के साथ, यानी कि
7 स्टेप के साथ आपने ज़ीरो की मिक्सिंग करनी है और 7वें स्टेप की मदद के साथ आपने जो ना कैंची और कंघे की मदद के साथ साइडों को नीट करना है, बैक साइड को नीट करना है। तो आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे। तो आप अगर हमारी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमने दोनों साइडें नीट कर ली हैं। अब हमने बैक साइड को नीट करना है। उसके लिए शावर लगाएंगे, बालों के अंदर हल्की सी नमी लेके आएंगे, कैंची और कंघे की मदद के साथ हमने बालों को उछालते जाना है और इनको बड़े छोटे ट्रिम करते जाना है। टोटल 3 पार्ट में जो ना हमने बैक साइड को नीट करना है। सबसे पहले कान की फर्स्ट साइड, फिर सेंटर वाला पोर्शन और फिर सेकंड साइड कान की जो ना वो हमने ट्रिम करनी है। ट्रिम कैसे करनी है? कैंची की मदद के साथ बालों को उठाना है, कंघे के ऊपर लेके आना है और इनको बड़े छोटे ट्रिम करते जाना है हमने, क्योंकि हमने नॉर्मली लेंथ रखनी है पीछे से। तो उसके मुताबिक हमारा वेट सेट हो चुका है। अब कैंची की मदद के साथ इसको चौरस शेप में सेट करके स्किन को खिंचाव में रख के आराम से ब्लेड चलाकर आपने जो ना बैक साइड को प्रॉपर नीड कर लेना है। यानी कि बैक साइड को जब आप प्रॉपर नीड कर लेंगे तो फिर हमने जो ना ऊपर वाली लेंथ को सेट करना है। उसके लिए सबसे पहले शावर लगाएंगे। शावर लगा के हमने जो ना बालों को अच्छी तरह पीछे लेके आना है। तो जैसे ही हम शावर लगा लेंगे, पीछे बालों को लेके आएंगे दोस्तों, तो फिर हमने जो ना कैंची की मदद के साथ बालों को ट्रिम करना स्टार्ट कर लेना है। ट्रिम क्या आता है दोस्तों? आपने जो ना कंघे के साथ बालों को उठाना है, उंगलियों के अंदर लेके आना है और इनको बड़े छोटे ट्रिमिंग कर लेना है। ऊपर वाली लेंथ को हम 4 से 5 पार्ट में डिवाइड करके ट्रिम करेंगे। पहला पार्ट जो ना वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरा। अब पार्ट क्या होता है दोस्तों? आपने जो ना कंघे की मदद के साथ बालों को उठाना है और उंगलियों के अंदर लेके आना है और इनको ट्रिम करते जाना है। सबसे पहले हमने जो कान वाली साइड से लेंथ को गिराया था, इनको ट्रिम किया था। अब सेंटर से बालों को उठाता जा रहा हूँ और इनको ट्रिम करता जा रहा हूँ। अब मैं सेकंड साइड के कान की तरफ लेंथ को जो ना उठाऊंगा और इनको ट्रिम कर लूँगा। तो ये टोटल 3 स्टेप के साथ जो ना हमने ऊपर से लेंथ को ट्रिम कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों बुलेट हेयर स्टाइल आप बखूबी जान गए होंगे, सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। इतनी तफसील के साथ आपको कोई नहीं समझाएगा। यही मुदस्सर हेयर सलून की हमेशा रवायत रही है कि आपको वो सिखाते हैं, वो समझाते हैं जो दूसरे नहीं समझाते। तो हम अपनी बात पे भी पूरे उतरते हैं दोस्तों और उसको पूरा करके भी दिखाते। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो, एक नई स्टोरी के साथ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे बासत भाई के साथ एक व्लॉग अपलोड करने की। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।